आपको भी देश देखेगा। और आप लोग बहुत चालाक हो, एक काट दोगे बात। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश की गरिमा तार तार कर दे रहा है कि संविधान से तो हमारा देश चलता है मैम। तो संविधान का जो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसी इंडिया को प्रधानमंत्री कह रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, PFI में भी इंडिया है। अरे तो संविधान में भी तो इंडिया है, तो क्या करेगा बताओ। और खुद ये प्रधानमंत्री, मेरे को तो लगता है हमने प्रधानमंत्री कम जोकर चुन लिया। यूपी में पूरा राम राज्य है, जनता खुशहाल है। यूपी में सबसे ज़्यादा संविधान का इनकाउंटर हुआ है, आपको पता है। पुलिस कस्टडी में अपराधी मारा जाता है, हाँ, मीडिया का बूम लेकर के घुस जाता है, कोई भी किधर भी गोली चलाता है। फिर उसके बाद से कोर्ट में गोली चलती है और जज जाके मेज के नीचे छुप जाता है। तो हम जनता कहाँ छुपेंगे? हमारे जनता के पास तो मेज भी नहीं है, अब हम कहाँ छुपे बताओ। यूपी की सरकार ही कहती है कि हमारे राज्य में महिलाएं बेटियां सबसे सुरक्षित हैं, गहने से लद के भी जाएंगे तो कोई नहीं छुएगा। आप ये मानती हैं? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख, जो कि सोशल मीडिया के स्टार हैं और जो सोशल मीडिया पर जो सरकार को घेरने का काम होता है और जो टीवी के प्रवक्ता हैं उनको धूल चटाने का काम जो बखूबी करते हैं। कलीम जी, जो ब्रिटिश के संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन भारत के संसद में नहीं हो रहा। भारत के संसद में सवाल पूछा जाता है तो सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही शर्मनाक बात है मैडम, क्योंकि जो संसद, जो आपने बात करी भारत की संसद की, तो अभी नई संसद का उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री ने। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि संसद जो होता है वो सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं होता, उसमें हम 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं भी लगी हुई रहती हैं। और उस संसद में 140 करोड़ जो जनता है उसकी जो है मतलब आस भी उसी संसद से रहती है कि हमें मतलब हमारे जीवन को सुदृढ़ करेगा। तो ये अगर इस तरह से अगर भाग रहे हैं तो इनका भागना जो है मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है और ये कायरता की निशानी है, ये मैं मानता हूं। संसद में स्मृति ईरानी चिल्लाती हैं, कहती हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान डिस्कस करो। राहुल गांधी गए हैं मणिपुर, उसके बाद से दंगे भड़के हैं वहाँ पर। कौन कह रहा है? स्मृति ईरानी संसद में चिल्ला रही तो एक बात बताइए, 3 मई को मोटा भाई गए थे, तब मैं क्या मोटा भाई पे इल्ज़ाम मार दूं पूरा? क्योंकि और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खुद इनका विधायक कह रहा है बीजेपी का कि इन्वॉल्वमेंट है सरकार का। ये पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इनके लोग ही अब खुल के आ रहे हैं और इनका खुद एक अभी जो है कोई प्रवक्ता या प्रदेश उपाध्यक्ष है जिसने पार्टी बाकायदे छोड़ने के बाद पूरा इल्ज़ाम डाला है कि मैं उस पार्टी में बिल्कुल नहीं रह सकता जहाँ पर माँ बहनों की इज्जत नहीं है। माँ बहनों की इज्जत रोड पर ला करके नंगा करके तुम तार तार कर रहे हो, इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। प्रधानमंत्री की चुप्पी से भी मैं आहत हूँ, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कहा है, सुना होगा आपने। एक सवाल है कि जब भी इलेक्शन, दूसरी बात, एक इसी दिल्ली के अंदर बीजेपी का MLA इलाज कराने आया, कहाँ का? मणिपुर का, उसको करंट लगा करके मारा गया है, बताइए, बीजेपी का MLA। और उसके ही परिवार वालों से आप ही मीडिया वाले पूछ रहे थे, तो डरा हुआ है बीजेपी का परिवार वाला और वो कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। बताइए, परिवार ऐसा कह रहा है। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, खुद यही लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी के लोग कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या अब तानाशाह आ गया, लोकतंत्र खत्म हो गया? देखिए, हम जनता हैं, हम ये कहते हैं तानाशाह आकर जाएंगे पर हम शीश नहीं झुकाएंगे और 24 में हम इन्हें भगाएंगे। कितने बड़े तानाशाह हैं, बड़े बड़े तानाशाह भी जनता के सामने धूल चाट लिए, तो ये किस खेत की मूली है? सवाल है कि जनता ही जनार्दन है।
हाँ, और हम लोकतंत्र ही है भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं मार काट की जो खबरें होती हैं वो चरम पर आ जाती हैं, मार काट दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं। तो क्या राजनेताओं को अब एक ही रह गया है कि जनता के खून के प्यासे जो कहे जाते हैं वो हो गए हैं राजनेता? ये आज की बात तो है नहीं मैडम। देखिए अभी एक बहुत ये हो रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें आईपीएस संजीव भट्ट जानती हैं, उनकी भी बीवी अब बोलने लगी हैं। तो कहने का मतलब जो सच बोलता है वो झेलता है तकलीफ। और आज का मैं समझता हूँ ये दौर ऐसा है कि आज के दौर में सच बोलना और गंजों के बस्ती में कंगा बेचना दोनों बराबर है। क्योंकि जब सभी गंजे हैं तो कंगा कौन खरीदेगा? जब सभी झूठे हैं तो सच एक्सेप्ट कौन करेगा? तो कहने का मतलब है, अरे बोलने की क्या है, राजनीति की जो भाषा है कितनी निम्न स्तर पर आ गई है बताइए। देख रही है ना, अगर जनता अगर बोल दे इनको नामर्द तो ये लोग भी घाघरा उठाने लगेंगे, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि सारे विपक्ष को नामर्द कह रहा है, बताइए। तो इस तरह के निम्न स्तर की भाषा होनी चाहिए राजनीति में। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश की गरिमा तार कर दे रहा है कि संविधान से तो हमारा देश चलता है मैम। तो संविधान का जो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसी इंडिया को प्रधानमंत्री कह रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, पीएफआई में भी इंडिया है। अरे तो संविधान में भी तो इंडिया है, तो क्या करेगा बताओ। और खुद ये प्रधानमंत्री, मेरे को तो लगता है हमने प्रधानमंत्री कम जोकर चुन लिया। ये प्रधानमंत्री खुद कहता है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एयर इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया, ले इंडिया, वो इंडिया, सब इंडिया अपना इंडिया के नाम पे लाता है। अब विपक्ष अगर अपना गठबंधन इंडिया नाम से बना लेता है तो प्रधानमंत्री को इंडिया नाम से इतना तकलीफ हो जाता है। तो इससे ही भारत का प्रेम, प्रधानमंत्री को कितना है भारत से प्रेम, ये दर्शाता है। जो संबित पात्रा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वो ट्वीट करते हैं कि हंसों की संगत में रहकर भी कौवा हंस नहीं हो सकता। वैसे ही इंडिया नाम रख देने से इनके अंदर इंडिया की देशभक्ति नहीं आएगी। किसकी आप बात कर रही है? योगी जी की। योगी उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने ट्वीट तो किया है। बहुत सही, बहुत सही ट्वीट किया है। क्योंकि हम जब बचपन में थे ना, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे गांव में तो कहते थे कि हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। तो ये कौवे लोग हैं, ये मोती खा रहे हैं बैठ के, वो सही कहे हैं। राम राज्य है यूपी में। हाँ, तो राम राज्य में ही तो कौआ मोती खा रहा है। हंस तो क्या, हम हंस जनता हैं, हम हंस हैं, दाना हमें चुगना चाहिए था। लेकिन मोदी का जो योगी का दावा है कि उत्तर प्रदेश से जो भी उग्रवादी थे, आरोपी थे, उनको साफ कर दिया, भाग गए यूपी से जो भी थे, और यूपी में पूरा राम राज्य है, जनता खुशहाल है। यूपी में सबसे ज़्यादा संविधान का इनकाउंटर हुआ है, आपको पता है। पुलिस कस्टडी में अपराधी मारा जाता है। हाँ, मीडिया का बूम लेकर के घुस जाता है, कोई भी किधर भी गोली चलाता है। फिर उसके बाद से कोर्ट में गोली चलती है और जज जाके मेज के नीचे छुप जाता है। तो हम जनता कहाँ छुपेंगे? हमारे जनता के पास तो मेज भी नहीं है, अब हम कहाँ छुपे बताओ। तो यूपी में सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इनकाउंटर हुआ है, मैं ये मानता हूँ। ये पिछली बार जो चुनाव थे तो उस टाइम था बहुत सारी। हाँ, यूपी की बात कर रहे हो। हाँ, यूपी में हाथरस होता है। हाँ, और यूपी में ही मालिश करवाता है नेता, पता है ना आपको। यूपी की सरकार ही बोलती है कि महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। यूपी की सरकार ही कहती है कि हमारे राज्य में महिलाएं, बेटियां सबसे सुरक्षित हैं, गहने से लद के भी जाएंगे तो कोई नहीं छुएगा। आप ये मानती हैं? पत्रकार हैं, मानती हैं? नहीं, आपको भी देश देखेगा। और आप लोग बहुत चालाक हो, ये काट दोगे बात, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो आप बताइए, ये ऐसा है बात?
पत्रकार हैं आप बताइए। हम तो बता ही रहे हैं चिल्ला चिल्ला के आज 1 साल से कि देश लूट रहा है। तो आप बोलते हो नहीं देश बदल रहा है, और हम जब टीवी खोलते हैं तो देखते हैं प्रधानमंत्री 5 बार कपड़ा बदल के भेष बदल रहा है, और आप उसी टीवी पर बैठकर 8 बजे प्राइम टाइम में कहते हो देश बदल रहा है। लोग कहते हैं विकास हुआ है, आप विकास की बात ही नहीं करते, प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए। 9 साल में विकास तो घोड़ी भी चढ़ जाता है, अभी तक विकास रेंग रहा है। ये बताइए। और मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बनारस की किसी गांव को गोद लिया था, आज तक वो गोद में है, गोद से उतरा ही नहीं। बताइए कहाँ गया विकास। तो मैं इसीलिए कहता हूँ विकास अगर पैदा हुआ होता तो अब तक घोड़ी चढ़ गया होता। अच्छा, विदेशों में जो है प्रधानमंत्री के बड़ी बोलबाले हैं, देश का जो है नाम रोशन हो रहा है विदेश में, कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही हैं। प्रधानमंत्री की देश में विदेश में क्या हो रही है? डंका बज रहा है, थू थू हो रही है मैडम। ब्रिटेन के संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा है, पता है ना आपको। बाकी बाहर के अखबार जो है न जाने क्या क्या हेडलाइन बना रहे हैं, वो आपको पता है। ये डंका बज रहा है। अरे ढोलक फाड़ दिया है विदेशियों ने। बताइए, विश्व गुरु बनने चले थे और विश्व में बेइज्जती करवा दिए हैं। एलन मस्क ने कहा था कि हम फैन हो गए हैं मोदी के, आपने सुना नहीं? हाँ, देखो क्या होता है, व्यापार करना होगा ना, तो अगर मेरे को आपके घर इलाके में व्यापार करना है ना, तो मैं भी आपका फैन हो जाऊंगा। उसको क्या है, उसको ट्विटर चलाना है भारत में। कह रहे टेस्ला भारत ले आएंगे। टेस्ला भी ले आएगा क्योंकि मोदी जी हैं। तो कहने का मैं वही कह रहा हूँ, अमेरिका में डंका बज रहा है, भारत के प्रधानमंत्री गए आज अमेरिका बजा कर आया डंका, भारत के प्रधानमंत्री निकल गए डंका बजाने जापान। यही सब तो चलाते हो आप लोग, लेकिन हम जनता का जो ढोलक फटा है वो तो दिखाते नहीं हो। जनता आज त्राई माम कर रही है मैडम। जो कोई एक ऐसा वर्ग पकड़ के लाओ जो बोले मैं खुशहाल हूँ। सबका साथ सबका विकास, मतलब एक कस्तूरा लिया और सबको घुमा दिया, सब एक लाइन में। और अभी एक नया योजना लाए हैं, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। अब मैं भी एकदम कंफ्यूज हूँ। मैं सुबह सुबह आज ही उठा मैं सो के, तो देखा प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। तो मैं चाय की दुकान पे गया, तो चाय की दुकान पे हमारे मोहल्ले के 2 यार मिलते हैं, तो 2-4 अंधभक्त मिल गए मेरे को। तो मैंने कहा कि यार भाई ये प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है? तो बोलता है यार शायद लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है 24 में इनकी कुर्सी खतरे में है, तो शायद ये नीरव मोदी और ललित मोदी को प्रणाम कर रहे होंगे कि भाई मेरा 2 कार्यकाल बीत गया, तीसरा बहुत खतरे में, आ जाओ। हाँ, वो तीसरे के लिए तो गारंटी दे रहे हैं। तो मैं बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता यार, ये बात, ये कुछ अलग प्रणाम का होगा। तो बोले नहीं, ये प्रणाम का फिर शायद ये भी हो सकता है। बोला कि ये भी हो सकता है कि जो सीबीआई और ईडी विपक्षियों के घर पर सुबह सुबह जाए और बेल बजाए, विपक्षी दरवाज़ा खोले, तो वो ईडी सीबीआई वाले बोले उनको कि भाई प्रधानमंत्री ने आपको प्रणाम भेजा है, जल्दी से भाजपा में आ जाओ, नहीं तो हम आपका प्रणाम वापस ले लेंगे। ये हो सकता है। पता है क्या है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना? पता है आपको? ये योजना आया है। हाँ, अब प्रधानमंत्री को प्रणाम करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? विनम्र है ना। तो इतने साल तो तानाशाह बने हुए थे, अब ये 2-4-6 महीना विनम्र बनने की कोशिश कर रहे हो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के माध्यम से। कितने विनम्र हैं, मजदूरों वर्ग के और सभी वर्ग पे फूल बरसाते हैं, उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सही बात कह रही हो। ये लोग है ना बहुत चालाक लोग हैं, फूल तो बरसाते हैं, और जब पेंडेमिक आता है तो उसी जनता को जो है विधि विधान से दाह संस्कार भी नहीं कराते, कुत्ते लाश नोचते हैं। और ये देश भूलेगा नहीं, 24 में जवाब मिलेगा। आपने देखा था कुत्ते लाशें नोच रहे थे। और इस देश का जो है संविधान और जो लोकतांत्रिक जो ये है, उसमें क्या है कि अगर इस देश का कोई भी एक आदमी लवारिस मर जाए तो उसका विधि विधान से दाह संस्कार कराना देश की सरकार का दायित्व होता है, मानती है ना?
तो फिर ये तो जो पैंडमिक में मरे थे ये तो लवारिश नहीं थे, लेकिन इनका भी विधि विधान से तुमने दाह संस्कार नहीं किया। वो पीड़ा आज भी है देश के दिल में, हम जनता के दिल में, हम भूलने वाले नहीं हैं। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी बार सरकार आएगी तो भारत जो है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी, सबसे बड़ी। मोदी जी की खुद की गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके ही दल में इस दलदल जो है ना उसी में भगदड़ मचने वाला है। अब मोदी जी को खुद ही वो लोग गारंटी नहीं देंगे कि तुम इस बार प्रधानमंत्री बनोगे। मोदी जी जा रहे हैं और हम झोला चेक करेंगे, वो पकड़ा देंगे, जाओ भाई। बीजेपी के नाम पर और मोदी के नाम पर ही तो सारा वोट आता है, कैसे कह रहे हैं? मोदी के नाम, मोदी का चेहरा जो है इंटरनेशनल है। अरे यार मैडम, ये हवा मत बनाओ। पहला जो हम बार बार मैं बता रहा हूँ कि 2014 में जब हमने वोट किया था तो हमने डेवलपमेंट के नाम पर किया था। 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, महिला सुरक्षा, डीजल पेट्रोल गैस सस्ता, डॉलर सस्ता, इस पर किया था। और 2019 में भावुक कार्ड खेल गया प्रधानमंत्री। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तब ने हमने दे दिया था वोट। अब क्या लेकर आएगा ये? हमारे बीच में, जनता के बीच में आने का मुँह भी नहीं है बचा है। और देख भी रही हो आप लोग, भले ना दिखाओ, जहाँ ये सभा कर रहे हैं उसमें से 70% कुर्सियाँ खाली रह रही हैं। कुर्सी को भाषण सुना रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये क्या है? बौखलाहट। लेकिन चेहरा तो मतलब पेट्रोल पंप पर जाए, चेहरा क्या करना हमें लेके? प्रधानमंत्री क्या है? रणवीर सिंह। हाँ। हमें ये बताइए, चेहरा देखने को मिलता है कि नहीं? बताइए, जहाँ पेट्रोल पंप पे जाए, जहाँ जाए, हर जगह वही छपे रहते हैं कि नहीं? कौन? तू तो झोले पे प्रधानमंत्री भाई, उसी के लिए जो है हमारी वित्त मंत्री उसी के लिए कहा था कि इस पर बोरी पर अगर राशन मिल रहा है प्रधानमंत्री झोला छाप प्रधानमंत्री, उस पर उनका नाम झोला छाप प्रधानमंत्री। यू मीन टू से झोला छाप प्रधानमंत्री? आई एम राइट? यू मीन टू से झोला छाप? तो उसी झोला में जिस झोले पर उनका फोटो छपा है उसी झोला में हम उनको छाप कर भेजेंगे अपने वोटों से हमको। और कभी कभी ऐसा लगता है भी हम जनता को, हम जनता इन 9 सालों में ठगा हुआ महसूस किए। और कभी कभी हमको लगता है, इस बार हम सोचते हैं, जब मैं सोचता हूँ ऐसा, मैं जाऊँगा वोट कराने तो मेरे को जब यहाँ पर लोकतंत्र का काला स्याही लगेगा ना तो मैं उसको कहूँगा कि मुझे काला स्याही मत लगाओ, मुझे यहाँ चूना लगाओ। क्योंकि 9 साल से चूना लगाया मैं, 10 साल लग गया। जनता को बोलने वाला प्रतिनिधि चाहिए था, पहला वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था और ये वाला सुनता नहीं है। तो आपने कलीम शेख को सुना साफ तौर पर कैसे सरकार को घेरते हुए नजर आए कि पहला वाला प्रधानमंत्री भले ना बोलता हो लेकिन ये वाला प्रधानमंत्री है वो सुनता ही नहीं है। और जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता अपना मत ज़रूर दिखाएगी और सत्ता पलट कर दिखाएगी। आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।